नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागलाल न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। खटीमा के सरपुरा गांव में होलिका दहन को लेकर बवाल, ग्रामीणों द्वारा किए गए पथराव में महिला आरक्षी समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। बनबसा में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। बाजपुर में नवजात शिशु की मौत पर हंगामा। अलकनंदा नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। उत्तराखंड मुख्यमंत्री के ऐलान व शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू। धारचूला के घटखोला में सुरक्षा तटबंध पर खतरा बरकरार। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में भाजपा के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने व उनके शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सभी तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिनमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के उपस्थित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में भाजपा ने शाम 6:30 बजे अहम बैठक करने की बात कही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। तो से बातचीत हुई है, जैसे ही वहाँ से कंफर्म सूचना मिलेगी हम आपको विधिवत रूप से कहाँ बैठक होगी, किस समय होगी, आपको हम विस्तृत रूप से बताएंगे। विधायकों को कोई संदेश भिजवाया कि देहरादून पहुंचे? विधायक अधिकतर देहरादून में हैं, बाकी सभी लोग आज कुमाऊं में होली के पर्व के बाद सभी लोग उधर से निकलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सभी को इस चीज़ की जानकारी है कि हमें अगले 2-3 दिन में सरकार को फॉर्म करना है, तो इसलिए सभी लोग देहरादून में आ रहे हैं। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। काशीपुर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे के साथ जमकर गुलाल की होली खेली। इस दौरान प्रगति विहार चैती गांव के कॉलोनी वासियों ने केमिकल युक्त रंगों की होली का त्याग कर फूलों की होली खेलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सुरागलाल न्यूज चैनल के संपादक राजेश शर्मा, जय सिंह यादव, हरिशंकर सक्सेना, सुरेंद्र मलिक, यशपाल राठी, नरेंद्र यादव, जेडी यादव आदि मौजूद थे। हैप्पी होली। ITI थाना क्षेत्र के उत्तराखंड की सीमा से सटे पैगा गांव में चोरों का आतंक जारी है। चोर गिरोह ने एक सप्ताह में पैगा गांव के 4 घरों में सेंध लगाकर ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। इसी क्रम में चोरों ने होली की रात ग्राम पैगा में शिव मंदिर परिसर के पास परचून की दुकान में चोरी कर नकदी समेत 25,000 रुपए का सामान चुरा लिया। दुकान स्वामी तोताराम ने बताया कि शिकायत के बाद भी रात को पुलिस गांव में गश्त नहीं कर रही। तो ये बताइए, क्या नाम है तुम्हारा? तोताराम। तोताराम जी, बताइए, दुकान मंदिर परिसर में है आपकी, इसमें क्या रात को तुम्हें कैसे पता चला मेरी दुकान में चोरी हुई? मैं सुबह आया 7 बजे। हाँ, तो आकर देखा तो ताले टूटे हुए थे दुकान के। अच्छा अच्छा। मैंने महाराज को गया बुलाने, महाराज के सामने मैंने शटर उठाया। शटर उठाने के बाद मेरा सामान पैसा उठा, मैंने देखा सब चोरी हो गया। राशन पानी तेल और कुछ और सामान था सेरा ही। अच्छा अच्छा। खरीद भी गले में सब गला खाली था। आज रात को मतलब 18 तारीख को रात के समय किसी में चोरी कर ली है? हाँ जी, हाँ तो जी। ताले टूटे मिले आपको? ताले टूटे मिले, एक ताला मिला टूटा हुआ और एक गायब कर दिया ताला। अच्छा, तो सामान क्या क्या गायब है उसमें से? सामान केमिकल तेल और जो अच्छा सिगरेट वगैरह, राशन पासन जो सारे गायब हो गए। चीनी वगैरह? हाँ, चीनी महंगा सामान सारे पूरे गायब हो गए। अच्छा, नकदी कितना गायब हो गया? नकदी भी हाँ 1500-1000 रुपये नकदी। हाँ 800-900 रुपये की खरीदी। अच्छा, पूरा गल्ला खाली कर गए। तो रोज यहाँ से बंद करके घर चले जाते हो आप? हाँ, घर चले जाते हैं, करीब अपने 7-8 बजे बंद करके चले जाता हूँ। सुबह 7-8 बजे आता हूँ। अच्छा, ये मंदिर परिसर की दुकान है? हाँ जी, मंदिर में दुकान है महाराज की। महाराज के सामने मैंने शट उठाया था। तो आपने पुलिस को सूचना दे दी? जी दी, सूचना दे दी, एप्लीकेशन बना के दे दी। से बना के वहाँ दे दी। वो आए थे और कह रहे हैं कि आज हमारी होली है, कल को हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये गाँव पैगा निवासी वाले हैं, सब गाँव पैगा के निवासीगण हैं और मैं पैगा से यहाँ आया पता चला मुझे कि दुकान में चोरी हुई। रात्रि के समय किसी समय चोरों ने आकर के ताले तोड़ लिए और इसका दुकानदार का बेचारे का सारा सामान ले गए हैं। राशन पानी ले गए, इसका तेल इत्यादि जो दुकान में सामान था सब भर के ले गए
और ये पता नहीं किस समय आए थे। सुबह जब दुकान वाला यहाँ आया तो दुकान वाले ने देखा कि मेरी दुकान में चोरी हो चुकी है, तो हमने जो है सोचा कि हेडमिस्टर साहब को, हेडमिस्टर साहब ने जो है पुलिस वाले भेजे और इसकी तहरीर दे दी गई है। ये मंदिर परिसर की दुकान है और 2 महीने के अंदर का भी चौथी चोरी है गाँव में। पहले शिक्षा पब्लिक स्कूल में यहाँ लैपटॉप इत्यादि ताला तोड़ के ले गए और सामान निकाल के ले गए, प्रिंटर वगैरह निकाल के ले गए। उसके बाद हरिओम की दुकान 26 तारीख को, पिछली 26 तारीख को हरिओम की दुकान में सामान काट के ले गए और उसके पहले एक मोटरसाइकिल पल्ले गाँव से चोरी करके ले गए। तो कुल मिलाकर के हमारा गाँव सीमावर्ती गाँव पैगा है और यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग रात को होनी चाहिए। पुलिस पेट्रोलिंग रात को नहीं होती है और सब लोगों में भय व्याप्त है और सब लोग परेशान हैं। हमें प्रशासन शासन से आग्रह है कि इस पर जल्दी तत्काल अंकुश लगाया जाए और चोरों के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसा काम ना हो सके। भारत विकास परिषद द्वारा रामलीला मैदान में आयोजित होली मिलन मेले में पधारे आप नेता दीपक बाली शहर के सभी आम और खास से गले मिले और उन्हें होली की शुभकामनाएं देते हुए नगर व क्षेत्र एवं प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान आपके जिला अध्यक्ष मुकेश चावला, विधानसभा संयोजक जसवीर सिंह सैनी, जिला उपाध्यक्ष अमिताभ सक्सेना, महानगर अध्यक्ष मनोज कौशिक, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती गीता रावत आदि मौजूद थे। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर फ्लाईओवर के नीचे से शटरिंग हटाए जाने से लोगों को जाम की समस्या से कुछ हद तक निजात तो मिली है, लेकिन लोगों का कहना है शटरिंग का जो मटेरियल फ्लाईओवर के नीचे रखा जा रहा है जिससे चैती मेले के दौरान जाम की स्थिति पैदा होगी। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से वहां से शटरिंग का मटेरियल हटाने की मांग की है। ये शटरिंग का यहाँ से सामान खाली हो रहा है मेन चौराहे पर फ्लाईओवर से, लेकिन समस्या ये है ये चैती आने वाली है और ये यहीं पर ही जो है सारा ढेर यहीं लगा रहे हैं और फिर ये कहीं ना कहीं जाम का सबब बनेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है इस ओर ध्यान देके इस चीज़ को कंप्लीट किया जाए। पर्वतीय समाज के लोगों ने विजयनगर, चामुंडा कॉलोनी, आर.के. पुरम, सैनिक कॉलोनी में धूमधाम से होली मनाई और सबके जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर देवभूमि पर्वतीय महासभा के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जीना ने क्षेत्रवासियों को महापर्व के अवसर पर स्वच्छता का संदेश देते हुए होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वसंत पांडे, इंदर सिंह राणा, गोविंद सिंह बिष्ट, तारा दत्त तिवारी, प्रदीप दनाई, बंगारी जी, रमेश तिवारी, भट्ट जी, गुमान सिंह, कांडपाल जी, राजेंद्र सिंह यादव समेत तमाम लोग मौजूद थे। काशी के भटवाड़ी ब्लॉक के अटाली गांव निवासी 23 वर्षीय अजय गोसाई पुत्र भगवान सिंह के भागीरथी नदी में डूबने से मौत हो गई। राज्य आपदा मोचन बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस टीम ने शव को बरामद कर लिया। वहीं ग्राम थराली हाल बड़ेथी निवासी 24 वर्षीय राजा पुत्र नागेंद्र पवार की इंद्रावती नदी में डूबने से मौत हो गई। उसका शव मानपुर किशनपुर गेंडा पुल के पास से बरामद हुआ। कोतवाली पुलिस द्वारा आज होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कोतवाली परिसर में काशीपुर कोतवाल मनोज रतूड़ी ने एसएसआई प्रदीप मिश्रा, कटोरा ताल चौकी प्रभारी नवीन चंद बुधानी, कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह समेत कई पुलिसकर्मियों के साथ जमकर होली खेली। खटीमा के सरपुड़ा गांव में होली जलाने की जमीन को लेकर उपजे 2 पक्षों में विवाद हो गया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर डाला, जिसमें महिला समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनके घरों में घुसकर तोड़फोड़ व महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस पर पथराव करने पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। मौके की
दरअसल सरपुरा ग्राउंड है और उसमें होलिका दहन को लेकर कुछ लोगों का बहिष्कार करने को लेकर के विवाद हुआ है और इस विवाद के तहत पुलिस चूंकि मौके पर थी उसके द्वारा सबको समझाया गया और काफी समझाने के दौरान उन लोगों ने क्योंकि काफी वो लोग उस नशे में भी थे तो उन लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और उस पथराव के दौरान पुलिस की हमारी कुछ गाड़ियां थी जिनको नुकसान पहुंचा है और साथ में जो कुछ पुलिसकर्मी हैं उनको चोट भी लगी। अभी इस पर हम मुकदमा पंजीकृत हो रहा है और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया। आज पुलिस लगभग 9 बजे आई सुबह, तो वो जैसे तीन धर्मस्थल की जगह हैं तो उस पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है, तो उस जगह को हम 6 साल से खाली करवाना चाह रहे हैं तो वो खाली नहीं हो रही थी। तो आज पुलिस आई, लगभग 20-22 पुलिस वाले थे, तो वो वहाँ पे समझा रहे थे। तो वो समझाने में अचानक में एक वो उधर घर है उनके यहाँ पे लाठी मारी तो उनका सर फट गया। तो फिर वो और लोगों को भी मारा, तो इतने में पब्लिक गुस्सा आ गई, तो पब्लिक ने भी फिर उन पर वो हमला कर दिया। तो औरतों ने वो औरतें थी वो भी मार रही थी, लेडीज़ पुलिस, तो इस वजह से झगड़ा हुआ था। कोई लोग आखिर डालने के लिए गए थे, वोल्का माई में आग लगाई, उसी चक्कर में आग लगाने की आखिर डालने ले गए वो लोग बार, उनके लिए पुलिस वाले ने मारा था। जब भाई गांव वालों को गुस्सा आई थी उनने भी भाई अपना रेबल किया था। हमारे जो मंदिर की है और जो हिंद की है जो जगह, हमारे पंडित जी हमारे गांव में आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं पूजा करने के लिए तक। लोहाघाट के मऊ गांव में होली के दौरान 2 ग्रामीणों के बीच चुनावी रंजिश को लेकर विवाद छिड़ गया, जिसमें ग्रामीण गणेश सिंह ने दूसरे ग्रामीण उमेद सिंह पर चाकू से हमला कर उसके हाथ को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। दोनों पक्ष सगे संबंधी हैं। घायल ग्रामीण को उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। एक घटनाक्रम मेरे संज्ञान में आया था चौमेर क्षेत्र मऊ से, जिसमें गणेश भंडारी ने हमारे भाजपा कार्यकर्ता कुंदन के बड़े भाई में जानलेवा हमला किया चाकू से, जिसके चलते उसके हाथ में काफ़ी गंभीर चोट आई। ये एक निंदनीय घटना है, मैं इसका विरोध करता हूँ। गलती हुई कि मेरे गणेश से अपने परिवार के आदमी है और अपना बहन का हस्बैंड हुआ है। फिलहाल आगे को जो भी होगा प्रेम प्यार से होली मनाएंगे, प्रेम प्यार से घर में रहेंगे। घटना ऐसे ही रोड में गए थे हम, रोड में जाते ही गाली गलौज करने लगे सीधे अपने यहाँ। कौन कर रहे थे गाली गलौज? ये गणेश सिंह जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोलता है मैं तेरे गला काट दूंगा। मैंने कहा कैसे काट देगा? काट के देखा तो इसने सीधा वारी कर दिया मेरे ऊपर, मैं हाथ से रोकता रहा। लोहाघाट के हथरंगिया में शिक्षक गोविंद सिंह बोरा के आवास में वेदांती होली का आयोजन किया गया, जिसमें लोहाघाट के नवनिर्वाचित विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने शामिल होकर आम जनता के साथ जमकर होली खेली। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। तो जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं अपनी इस विधानसभा पूरे उत्तराखंड की जनता को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं दूंगा और सबसे अनुरोध करूंगा कि इस रंग बिरंगे त्यौहार में अपने घर में मनोरंजन करें, आनंद लें और बुराइयों का त्याग करें। जैसे शराब जैसी चीज़ों का सेवन बंद करें और अच्छी चीज़ों का आहार का व्यवहार करें। होली के अवसर पर होली चौकी सोसाइटी आवास विकास रुद्रपुर ने बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कि युवा एवं वृद्ध सभी लोग शामिल थे। इस दौरान होली चौक सोसाइटी के अध्यक्ष दीपक खुराना ने बताया कि वे पिछले 3 वर्षों से यहां पर इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, जिसमें बुजुर्गों का सम्मान और बच्चों को मंच पर लाकर उनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया जाता है। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। हमारे बीच हमारे नगर निगम की हमारे नीलम कोहली जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों ने, बड़ी बहनों ने। सोसाइटी के द्वारा जो कार्यक्रम
हर साल यहाँ पर आयोजित किया जाता है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, क्योंकि आपने देखा होगा होली एक ऐसा त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, फूलों का त्यौहार है, एक दूसरे को रंग में सरोवर करने का त्यौहार है। तो इस मौके पर ये बच्चों का कार्यक्रम होता है, बच्चों का कल्चर प्रोग्राम होता है। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है। मैं होली चौक सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकार के धार्मिक आयोजन हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। मैं होली चौक सोसाइटी के सभी सदस्यों को बधाई दूंगा जो इतना सुंदर आयोजन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे समाज को संकित करता है और मैं समस्त लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस सुंदर आयोजन के लिए। द्वाराहाट पुलिस ने होली के मद्देनजर बाजार में चेकिंग अभियान चलाकर आबकारी अधिनियम के तहत दडोली निवासी अभिषेक नाम के युवक को गिरफ्तार कर उसकी कार को सीज कर लिया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस को एक कार की तलाशी के दौरान उसमें 10 पेटी शराब बरामद हुई है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। गदरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध जुआ, सट्टा और शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने आज बस अड्डे के सामने से एक पान के खोखे में छापामारी की, जहां से पुलिस ने शुभम मलकानी को गिरफ्तार कर उसके पास से एक मोबाइल फोन, 2 सट्टा पेज, एक पेन और 6,400 रुपए नगद बरामद किए। गिरफ्तार अभियुक्त के मोबाइल से लाखों रुपयों के सट्टे के कारोबार की पुष्टि हुई और उसने सट्टा देने की बात को खुद कबूल किया है। लोहाघाट में लोगों ने धूमधाम से छलड़ी होली का आयोजन कर एक दूसरे के साथ होली मनाई और होली की शुभकामनाएं दी। अब रविवार को लोहाघाट में टीके की होली मनाई जाएगी। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। नमस्कार। समस्त 54 विधानसभा क्षेत्र के समस्त ग्राम वासियों को, क्षेत्र वासियों को, विधानसभा वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बाजपुर के दोराहा स्थित एक निजी अस्पताल में नवजात शिशु की मौत होने से परिवार में कोहराम मच गया। परिवार ने अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा काटा। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पता चला कि पीड़ित का पिता सद्दाम शुक्रवार को अपनी पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल लेकर गया था और उपचार के दौरान चिकित्सकों की लापरवाही से उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। जबकि अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर प्रतिभा ने सभी आरोपों को नकारते हुए बताया है कि हमने सद्दाम से उसकी पत्नी का ऑपरेशन करने की बात कही थी, लेकिन परिजनों द्वारा नॉर्मल डिलीवरी कराने का दबाव बनाया गया था। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। उन्होंने बोला था ये ऑपरेशन होगा आपकी वाइफ के। फिर मैं यहाँ लाया, मैम से बात हुई, बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल निपटा देंगे हम, नॉर्मल हो जाएगा आपका बच्चा और आपकी जच्चा भी ठीक रहेगी। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, सब दिखाई मैंने मैम को, बोले ठीक है आपका कोई गलत नहीं है। उसके बाद में सर इन्होंने डिलीवरी करी। मैं गया था कुछ सामान लेने के लिए मुंडिया में। सर मैं मुंडिया से आया, डिलीवरी हो चुकी थी। इनके स्टाफ का एक लड़का और मेरी छोटी सिस्टर वो बच्चे को लेकर तुरंत चले गए। मुझे पता नहीं सर, जब मैं पीछे से पहुंचा तो ये वहाँ चेक करा रहे थे। जब वहाँ पे दिखाया डॉक्टर साहब को तो बोले इसमें कुछ नहीं है। जी सर, क्योंकि सब कुछ सही था सर, धड़कन भी सही थी, सब कुछ सही है सर। आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है सब देख लो सर। और इन्होंने हर 5 मिनट में सर धड़कन सब चीज़ चेक कर रहे थे, सब ठीक ठाक आ रहा था। तो एंड टाइम पर सर ये ऐसा हुआ, आप सर खुद हिसाब लगा लो, इन्होंने जानबूझ के ये डिलीवरी करी है सर। आरोप तो कोई सही नहीं है, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं ना कि बच्चे को मार दिया। कौन डॉक्टर बच्चे को मारेगा और कैसे मारा, क्या गलत होता, क्या किया हमने? उनको शुरू में ही जब वो आए थे तो उन्हें बताया गया था। वो पहले भी कहीं और कई अस्पताल से घुमा के लाए थे पेशेंट को, सबने उसको ऑपरेशन बताया था। यहाँ भी उसको ऑपरेशन बताया गया कि भाई ऑपरेशन करा लो। बोले नहीं ऑपरेशन नहीं कराएंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए आप। तो उन्होंने वेट किया यहाँ पे। वेट करने के बाद में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन फिर भी पूरा नहीं था। पेशेंट का HB भी कम था, TLC DLC में भी, मतलब ब्लड की रिपोर्ट्स भी उसकी सारी सही नहीं है। चूल्हा घटकोला नाले से खोतीला तक सुरक्षा दीवार व मरीन ड्राइव का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा अरुण कंपनी को सौंपा गया है, लेकिन अभी तक उस काम में कोई भी हलचल देखने को नहीं मिली, जिससे कि कार्यस्थल पर जो खतरा पहले बना हुआ था वह आज भी बरकरार है। कार्यस्थल से मशीनरी व्यवस्था न होने और दूसरी जगह से कार्य शुरू करना कहीं न कहीं एक बड़े खतरे का संकेत है और नेपाल की तरफ से भी लगातार इस कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है और पथराव किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन फिर भी मौन है। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट।
हमारे जो संवेदनशील हैं वो पुल के ऊपर के ही रीच संवेदनशील है, और वहाँ पे जहाँ गटघाट नाला आके काली नदी में मिलता है, तो गटघाट नाले पे बाढ़ सुरक्षा का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और जहाँ पे उसके जंक्शन के नीचे की तरफ जो हमारे बड़े वाले प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना है, उसकी भी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। और हमारा पूरा प्रयास ये है कि मानसून से पहले हम उस संवेदनशील क्षेत्र को सुरक्षित बना सकें। अब कुछ परिस्थितियाँ थी, अब हमको काम हम शुरू करने के पीछे कुछ दिक्कतें रही थी। अभी कुछ अनुमति वगैरह मिली है हम लोगों को, तो हम लोग इसको जो समय हमारे पास बचा हुआ है उसी समय में हम इसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। होली के दिन अलकनंदा नदी में डूबने से अंकित और हरिओम 2 युवकों की मौत हो गई। युवकों के डूबने की सूचना मिलते ही थाना श्रीनगर द्वारा एसडीआरएफ की टीम को अवगत कराकर रेस्क्यू के लिए भेजा गया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर दोपहर को अंकित का शव बरामद कर लिया था और 20 से 30 फीट गहराई से टीम ने हरिओम का शव भी बरामद कर लिया है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।